शुभना त्रिकाणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। भगवान आतंक का पाठ करेंगे सुंदर सा जी। अपने श्रोता को ध्यान को कंट्रोल करने के लिए, केंद्रित करने के लिए तारतम पाठ में जरिए नाम श्री जी साहेब जी अनाज प्रातीत सबतो अभिजाहिर सवितन सहित श्री श्यामा जी बसते हैं सदा सत्य के दातार बिनती एक जुबल्हा मुंगना के धार पानी न्यारी जो संसार निराकार के पार से पार अंग कंठा मेरे कन्या ये सतवाणी मत के लिए को सार सार में कई ये सुंदर सहित श्री श्यामा जी बरसते हैं के दातार मोहना की अवतार पानी मेरे देव की नारी जो संसार निराकार के पार थे जिन पार के पार आम गौ जनता बुझे मेरे करना विचार ये सतवानी मत के लेकिन को सार इन सार में कई सत सुख में निर्णय कर निर्धार ऐसे को तो मैंगना नार जब ये सुखंग में आमे तब छूट जाए विकार आय आनंद खंड कर को शिक्षा सरकार आय आनंद खंड कर को शिक्षा आधार आत्मसंदेश। आप अपने समक्ष करें सदगुरु आकर विराजमान रहे हैं। उनके चरणों बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़ी प्रेम के साथ प्रणाम किया। ऐसा मान कर करके मेरे धनी मेरे प्राण बल मेरे प्रियतम से प्राण जी इस तन में विराजमान और इस तन में बैठ कर करके बस मेरी आत्मा को जगा, मेरी आत्मा को अपने बस चरणों में समेट रहे हैं। इसलिए कि बस धनी को हम प्रणाम, सदगुरु को प्रणाम किया। सदगुरु महाराज ने जिनकी अपना वरद हस्त कृपा पात्र हस्त कमल हमारे पर आशीर्वाद देते हैं, मुझसे अर्जी की है मेरे सदगुरु बस अब इतनी कृपा करके मेरी आत्म को जो है धनी के चरणों तक। और सदगुरु हमारी अर्जी को स्वीकार करते हैं। अर्जी स्वीकार करने के बाद सदगुरु हमारी आत्म को लेकर के श्री 5 पद्मावती में श्री गुम्बड़ जी के अंदर तलघर में जो है कि आप अक्षरादेश से प्राण के स्वरूप विराजमान सुंदर चंदन के झूले पर जिसमें अनेकों प्रकार के जवाहरात जड़े हैं, ऐसे जवाहरातों से जड़े झूले पर आप विराजमान और हम आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। कितना नजरों में इंतजार भरा हुआ, कितना प्यार भरा कि मेरी आत्माएं कब आएंगी, मेरी आत्माएं कब आएंगी, इंतजार की घड़ी कब समाप्त होगी। फिर इतना प्यार दिल में लेकर ऐसे प्राण बल्ला प्राण प्रथम हक्की सुख से प्राण चरण में दंडवत प्रणाम। अब सदगुरु भी जैसे श्री जी के अंदर समाहित हो जाते हैं। हम आत्म भाव से बस श्री के चरण में प्रणाम, दंडवत प्रणाम बड़े भाव के साथ। हे मेरे प्राण प्रथम मेरे आपने हम आत्माओं को जगा, कितना यत्न किया, कितना मानसहार, धन्य आपका दार, धन्य अनोखा है आपका प्यार। अब पता चला है आपके प्यार का क्या प्यार कैसा। परम धाम में आपके प्यार को जान ही नहीं पाए। खेल के अंदर आप उतार कर अपने लाड को प्यार, बस यीशु से कितना लाड किया है आपने, कितना कष्ट जीवन में उठाया थे, मन के स्वरूप से कितना कष्ट उठाया थे। कई कसौटी कई दुल्हे सो हम वास्ते सही है, हम ब्रह्मचर्य के वास्ते जो है उस मलकी स्वरूप में कितना आपने कष्ट सहा। फिर उस तन को छोड़ जो हक्की स्वरूप में जब आते हैं, हक्की साथ कमाल करते हैं, कहाँ नौतन पड़ी कहाँ पैदल यात्रा करते लोगों को जगाते,
अनेक कष्टों को, अनेक दुखों का सामना करते हुए, सहन करते हुए आप सिर्फ 5 मिनट, कितना लाड, कितना प्यार। अब कृपा करके देनी मेरी आत्म को समूल मिलावा के अंदर जहाँ पूर्ण रूप से विराजमान, वहां पहुंचाइए, वहां का सुख, वहां का आनंद दीजिए फिर, क्योंकि उसी के समय खेल उतारे हुए हैं फिर, और वही आपका आदेश है फिर, बस मूल मिलाव का ध्यान सुरता अपने मूल मिलाव रखोगे। इसलिए आपका जो आदेश है, अब आपका आदेश आप ही पूरा करोगे, कौन पूरा करेगा धनी से। इसलिए कृपा करके मेरी आत्म को मूल मिलाव तक पहुंचाइए। अब हम आत्म भाव से, अंगना भाव से धनी के साथ में चल पड़ते हैं, और आप से प्राणनाथ जी आवेश रूप से, दिव्य रूप से मेरी आत्म को लेकर करके परम धाम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से श्री गुम्बद से दिव्य स्वरूप से श्री जी निकल कर करके हमारी आत्म को लेकर करके सीधे रखी और लोग से भर लोक में जाते, जहाँ पितृगणों का निवास, पितृगणों का निवास स्थान है। फिर आगे स्वर्ग में पहुंचते हैं, जहाँ का मालिक इंद्र है, 33 देवताओं का मालिक इंद्र कहा जाता है। स्वर्ग को हम देखते हुए, हमें धनी दिखाते हुए आगे महर लोक में जाते हैं, जहाँ धर्मराजा का प्रिय धर्मराजा बैठे हुए हैं। आगे जनलोक में पहुंचते हैं, जहाँ ज्ञानियों का स्थान है, ब्रह्मा के मानसी जो पुत्र कहलाते हैं उनका निवास स्थान है। आगे आ गया है तप लोग, आ गया है जो निस्वार्थ भाव से निष्काम तपस्या करते हैं, तपस्या करके पहुंचते हैं उस तपलोक को। वो देखा आगे सतलोक में आ जाते हैं। सतलोक के अंदर धनी कार्य है, ब्रह्मा विष्णु है, तीनों देवता अपनी देवियों के साथ कार्य में व्रत है। ब्रह्मा सृष्टि को पालन करते हैं, तो विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर सत रज तम, रजोगुण के स्वरूप ब्रह्मा है, सतगुण के स्वरूप विष्णु है, तमोगुण के स्वरूप है भगवान शंकर भोलेनाथ है। इस तरह से है कि इनकी जो कोई भक्ति करते, तपस्या करते, ध्यान करते, चिंतन करते हैं, तो यहाँ की 4 प्रकार मुक्ति प्राप्त करते हैं। सुंदरता जी, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य। हमें तो धनी का प्यार मिला हुआ है। अब धनी हमें आगे लेकर चल रहे हैं, अष्टावरण को पार किया, 5 तत्व है, 3 अष्टावरण को पार कर लेते हैं। अष्टावरण को पार करते ही जो है कि आगे ज्ञान शक्ति गायत्री 4 वेद माता कहलाते हैं। वो खुद ही गायत्री छंद से जो कि गायत्री शक्ति कह रही है, तत्सवितुम वर्णयम, वह सर्वश्रेष्ठ परमात्मा वर्णन करने लायक है, उसका वर्णन करना चाहिए फिर, लेकिन लोग जानते हैं। अब ज्ञान शक्ति गायत्री देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, महत्त्व को पार, जो अंधकार है, निराकार है, लेकिन धनी हमारे साथ ले जाने वाले प्रकाश, अंधकार में से प्रकाश की तरफ निकलते जा रहे हैं। तत्व को पार किया, आगे योगियों का स्थान जो 7 शून्य कहलाता है, फिर 7 शून्य को पार किया, अनाना चमत्कार लीलाएं होती रहती है, सुंदर ऐसे 7 शून्य को पार किया। आगे आदि नारायण का स्थान है। आदि नारायण जो सृष्टि की आदि में पैदा हुए हैं भी, वो विराजमान है, वो जिनका आदि उनका अंत हो जाता है। सुंदर से ऐसे आदि नारायण को देखते हुए मोह तत्व में पहुंचते हैं, मोह तत्व को पार कर। उस मोह तत्व को श्री जी ने वाणी के अंदर 9 नाम दिया हुआ है, मोह, अज्ञान, कर्मणा, कर्म, काल और शून्य। ये नाम निधि निराकार निर्गुण। ऐसे से इस मोह तत्व के अनेकों पर्यायवाची नाम निराकार जगत को पार करते हैं। यहाँ तक हद कहलाता है। यीशु पुराण में ला मकान कहा गया, यीशु की तरह शरकुश कहा गया। सुंदर से ऐसे जो कि हद भूमि को पार करके अब बेहद मंडल में प्रवेश करते हैं, जो योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है। उस योग माया ब्रह्मांड के अंदर सर्वप्रथम सुंदर सा जी अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म का स्थान है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के बीज रूप कहलाते हैं। जहां से असंख्य ब्रह्मांड उदय लय हुआ करते हैं, वह अव्याकृत अव्याकृत ब्रह्म के स्थूल शरीर के अंदर ओंकार ब्रह्म है, यहाँ सती गायत्री है। इसको पार करते हुए आगे जाकर के जो है काल को पार करते हुए 7 शून्यों को देखते हुए और जो है कि अव्याकृत महाकाल, जहाँ सुमंगला पुरुष के ऊपर सुमंगला शक्ति विराजमान है। ऐसे सुमंगला पुरुष को देखते हुए देखिए हम साकेत लोक को जो पहुंचते पार करते हुए आगे पृथ्वी में ब्रिज है, पृथ्वी में रास को देखते देखते अव्याकृत को पार कर दिया।
दशा जी। अब आगे जाकर के अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप सविल ब्रह्म कहलाते हैं, जहाँ माया ब्रह्म का, जहाँ माया का केंद्र है, जहाँ से माया का उदय लय हुआ करता है, ब्रह्म का राज्य है और माया का कार्य है, जिसको कहते सबलिक ब्रह्म। अब जो है कि सबलिक ब्रह्म की जो है कि सूक्ष्म स्वरूप में जो है कि चिदान लहरी है, चिदान लहरी है, वही चिदान लहरी जो है कि अपना कार्य करने के लिए जो है कि बस कारण रूप से जो कि चिदान लहरी करते हैं, चित्त स्वरूप से उसमें अंतर विराजमान है और आनंद स्वरूप से जो कि सबलिक के सूक्ष्म में विराजमान है। अब आगे सबलिक ब्रह्म के कारण शरीर पहुंचते हैं। कारण शरीर का नित्य गोलोक 11 साल कौन लीला किया था, ब्रिज मंडल के अंदर सुंदर से लीला हमने किया था। वो ब्रह्म लीला होने के नाते जो है अक्षर ब्रह्म की इच्छा के अनुसार राज्य ने उस ब्रिज की लीला को अखंड कर दिया सबले के कारण शरीर। आगे महारास आ जाता है, जैसे लीला में पहुंचते हैं, गारखंड गोलोक में पहुंचते हैं, याद आ जाती है अपने गोकुल की लीला की आ जाती है। गोकुल में कैसे रमते थे, कितना प्यार हमारे अंदर था, कितना उमंग था, कितनी खुशी थी लीला को देखने। आगे जब महारास में पहुंचते हैं, सब ब्रह्म के महाकाल में महारास है, जो रास केवल ब्रह्म के धाम में खेला। राज्य के हुक्म से जो है कि योमाया ने वृंदावन बनाया था, उस वृंदावन के अंदर हमने एक ब्रह्म रात्रि रास खेला है और उस रास को जो है कि सबली के महाकाल में राज्य ने अखंड कर दिया अक्षर की इच्छा पूर्ण करने की। रास को देखा, इतना प्यार, इतना प्रेम राज्य के प्रति, हमारे हम सखियों के रोम रोम में अपार उमंग भरा हुआ है, अपार प्यार भरा हुआ, कितना प्यार, कितना उमंग, कितना उत्साह भरा हुआ, कैसे दिव्य हमारे स्वरूप हैं तेरे जोगमाया का स्वरूप। देखा अपने रास विहार को, देखा कितना प्यार था। फिर अखंड रास महा देख करके अब आगे पहुंचते हैं सबल ब्रह्म के स्थान को। सबल ब्रह्म में महालक्ष्मी सा विराजमान है। देखते देखते आपके अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के केवल ब्रह्म के धाम में पहुंचते हैं। केवल ब्रह्म के धाम के अंदर ही बस याद दिलाते हैं राज्यवर, ये केवल ब्रह्म का धाम वही है जहां हम एक रात्रि रास खेला। हाँ, जिस रास को सबली के महागण अखंड किया गया है, बस याद कर दिया स्थान को। आगे अक्षर ब्रह्म के अहंकार के स्वरूप सत स्वरूप ब्रह्म के महाकारण और निर्मल चेतन को पार करते बेहद मंडल को भी पार कर लिया। योगमाया ब्रह्मांड को हमने पार कर लिया। अब परम धाम के हम पूर्व से हम पहुंच जाते हैं, तो योगमाया ब्रह्मांड से 3 सीढ़ी चढ़ कर परम धाम की सीमा में जैसे प्रवेश करते हैं, वैसे परम धाम की इश्क की भूमि है, साक्षात इश्क की भूमि है, जहाँ के कण कण में इश्क समाया हुआ, जहाँ का कण कण इश्कमयी है, जिसको कहा कि अरस इश्क को राज्य, परम धाम इश्क का साम्राज्य। इश्क ही इश्क परम धाम के अंदर है, साक्षात पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु तो भी परम धाम, सब इश्क के साक्षात स्वरूप चैतन्य दिव्य स्वरूप है। कितना देखकर आनंद आता है, याद आ गया अपने परम धाम। अब हमारे सामने चूंकि जो कि परम धाम के पूर्व दिशा में सर्व सागर आया हुआ है, और सर्व सागर सुंदर से मेहर का सागर कहलाता है, और मेहर के सागर राज्य हमें उतारा हुआ है। एक खेल हुआ मेहरबाज से माए खलासा मेहर जाते मेहर जी तब हो से मेहर का खेल, लाड़ का खेल, प्यार का खेल दिखाए। ये खेल राज्य के लाड़ का है, ये खेल राज्य के प्यार का है। बस नजर हमें बदलने की देरी है कि राज्य का खेल राज्य के लाड़ का है, प्यार का तो राज्य लाड़ी है, तो हमारे लाड़ी प्यार करेंगे फिर कभी दुख, कुछ दुख होगा ही नहीं, कोई गिलवा सिकवा राज्य प्रति होगी नहीं। सुंदर सा इससे से अब जो है कि अनंत जो सर्वसागर, जो अनंत रंगों के अंदर यहाँ की सारी सामग्री आई है सुंदर सा। तो सर्व सागर की जैसे हम पूर्व किनारे पहुंचते हैं, हमारे सामने जो है कि सबसे पहले वन आए, वनों के अनंत रंगों के नंगों के जगमगाता हुआ आकाश को छूता हुआ वन आए हुए हैं। वनों के बीच सड़कें रोश आई हैं, और हम रोश से चलते हुए दाएं वनों की शोभा देखते हुए वन भी सुंदर सारे आकाश को छू रहे हैं। इतने विशाल वन के महल आए हुए हैं, और वन के महलों के अंदर जमीन पर तो नाना जाति के जानवर दौड़ा दौड़ किलोल कर रहे हैं। ऊपर वन के महलों के अंदर नाना जाति पक्षी हैं, अपने भाषा में पिया पिया धनी धनी याद कर रहे हैं। कितना आनंद, पूरे ब्रह्मांड में बस जाकर जायमान।
ऐसे वनों को पार किया। आगे भोम्बर चबूतरे के ऊपर बड़ी रंग की हवेलियां खड़ी है। तो अब जब सभी नीचे हैं तो 12,000 जो है कि हवेलियों के साथ 12,000 वन आए थे, 12,000 गली से 12,000 हौस आए थे। और हर वन के जो है के अंदर जो है कि चौथे लकड़ के चाई चौक आया हुआ। हर चाई चौक का हरे लाल बिछाए में, हमारे दाहिने तरफ पे लाल बाएं हरा बिछाया है। अब चाई चौक से हम बोमर से चढ़कर चबूतरे पर पहुंचे। चबूतरे पहुंच कर के जो मुख्य दरवाजा आया हुआ है, दाएं बाएं 6 हवेलियों को छोड़कर मध्य की हवेली से जो है बस अंदर हम प्रवेश करते। अब हवेली गलियों के अंदर हवेलियों को हमने पार कर लिया। हवेलियां सुंदर साजी 12,000 हवेली की 12,000 कतारें आई हैं, जिनकी भूमि भी 12,000 बड़ी भूमि है, लेकिन एक भूमि के अंदर 12,000 घुमाया हुआ। इस तरह से छोटी भूमि बड़ी राम की हवेली की 14 करोड़ 40 लाख भूमि की सुंदर साजी। इतना ऊंचा हमने हवेलियों को पार कर लिया। सुंदर साजी विशाल विशाल थम्बों की 2-3 गलियां, और थम इतनी विशाल है और थम के अंदर रंगमहल घुस जाए भी। रंगमहल जैसे यहाँ के थम आए हुए सुंदर साजी, और थम्बों के अंदर विशाल अनेकों प्रकार के माहौल है, मंदिर है, बाग है, बगीचे। थम में क्या हुई एक माहौल। हवेलियों को पार किया। आगे पुनः बम्बस नीचे उतरते हैं। सुंदर साजी वन आ गया है। वनों को पार किया। वनों को पार करते हम सब सागर पूर्व किनारे धनी के साथ पहुंच गए। आप पूर्व किनारे खड़े होकर के, हमारा मुख पश्चिम है। सुंदर साहब धनी अपने अंगुलियों के इशारे से सर्व सागर शोभा को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे। देखो ये सर्व सागर जो अनंत रंगों में दिखाई दे रहा है। सर्व सागर इतना विशाल, इसका और छोर ही नहीं है। ये सर्व सागर चारों दिशाओं में अनंत रंग के बन के मोहल आकाश को छू रहे हैं। उनकी लंबी डालियां सर्व सागर के जल चबूतरे तक छाया की हुई है। इतना सुंदर है। सर्व सागर चारों कोने में देखिए अनंत रंगों की रीतियों का मैदान आया हुआ है, जिनकी नूरमयी किरणें थम के रूप में आकाश से टकरा रही, मानो किरणें नीचे से आकाश से टकरा कर नीचे ऊपर से नीचे जा रही आ रही। इतना सुंदर शोभा। और जब सर्व सागर इधर पर सर्व सागर मध्य की तीसरे हिस्सा में अनंत रंगों के वन से घिरे हुए अलग अलग जगह 12,000 टापुओं और 12,000 कतारें आई है। टापू महल आए हुए, और टापू महल के चारों तरफ हिस्से में अगाध जल भरा हुआ, अनंत रंगों का जल भरा हुआ है। ये जल क्या है? राज्य के दिल का लाड़ है, प्यार है। ये संपूर्ण शोभा देखने बाद बस अब राज्य में देखिए हमें लेकर के दाहिने मुड़ते हैं। दाहिने सर्व सागर की जगह पूर्वी किनारे से हम सीधे चलते उत्तर तरफ चलते हैं। चलते चलते पूर्व उत्तर कोने अर्थात ईशान कोने पर पहुंच कर करके सीधे बाएं तरफ मुड़ जाते। अब पश्चिम मुख हमारा हो गया है। तो सर्व सागर के उत्तर किनारे से चलते हैं, पश्चिम जा रहे हैं। चलते चलते उत्तर पश्चिम कोने पर पहुंच जाता, बाएं कोने पहुंच करके अब बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। फिर तो दक्षिण तरफ चलते हैं, उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं। चलते चलते सर्व सागर के पश्चिम में मध्य में पहुंच कर करके अपना मुख्य सीधे पश्चिम कर लेते हैं। हमारे सामने वन दिखाई दे रहे हैं, अनंत रंगों के वन आकाश को छू रहे हैं। वनों के बीच से रौ से चलते चले जा रहे हैं। जहां तक जाए बाएं नजर जाती है वन ही वन नजर आ रहे हैं, मानो अनंत रंगों वनों का मंडप तना हो। और ये भी वन क्या है? साक्षात इश्क के स्वरूप है, चैतन्य है। इतना लाड़ इतना प्यार उनके अंदर छलक रहा, मानो कभी प्यार छलक जाएगा। पत्ते में, टहनियों में, डालियों में बस राज्य का इश्क नजर आ रहा है। इश्क के स्वरूप इश्क नजर आ रहा। वनों को पार किया सुंदर साजे। आगे भोम्बर चौतरे पर पुनः बड़ी नाम की हवेलियां आ जाती हैं। भोम्बर सीढ़ियां चढ़ करके गलियों के द्वारा हमने हवेलियों को पार कर लिया, और फिर भोम्बर नीचे उतरते हैं, फिर वन आ जाते हैं। वनों को पार करते हैं। वनों को जैसे हमने पार किया, अब यहाँ से बड़ी राम की सीमा समाप्त होती है। तो एक आड़ी महानद आ गई। बड़ी राम छोटी राम की महानद आई है, बहुत चौड़ी घेर कर करके महानद आ रही है। पुल के द्वारा में महानद को पार किया। क्या नजारा, विशाल महान समुद्र के समान दिखाई दे रहा। पार करने बाद है अब जो है कि वहीं से अपने दाहिने मुड़ेंगे उत्तर महानद के किनारे किनारे जो है कि हम चलते चलते उत्तर दिशा में जा रही हैं। हम इधर उत्तर जा रहे हैं। अब जाकर आगे खड़ी नहर मिल जाती है। खड़ी पहुंच करके अपने बाएं तरफ मुड़कर सीधे पश्चिम हो जाता है। सुंदर सा नहर के किनारे चलते चले जा रहे हैं। दाएं बाएं बहुत दूर तक वन ही वन नजर आ रहे हैं।
अब यहाँ आ गई छोटी राम चार हारों में हवेलियां आई हैं छोटी राम की, जिनकी ऊंचाई 60 मंजिल की। इतनी सुंदर शोभा, साक्षात इश्क के स्वरूप परमधाम के कण कण में इश्क झलक रहा है। छोटी राम को पार किया, आगे वन की नहरें आ जाती हैं, वन के महल है जिनकी 60,000 मंजिल की ऊंचाई है। वन की नहरों की सीमा को पार किया, आगे मानी पार हद के अंदर महावन मधुवन बड़ो बनाया हुआ है। माने प्रख्यातों को पार किया, आगे जवेलों की नहरों को तुमने पार कर लिया है। अब अंतिम आड़ी नहर को पार करके पुल की तरफ दाहिने एक बार और मुड़ेंगे फिर, और अंतिम नहर के किनारे चलते चलते उत्तर में खड़ी नहर दूसरी मिल जाती है। खड़ी नहर को पहुंच करके अब सीधे मुख अपना पश्चिम करेंगे सुंदर सा जी। अब पश्चिम तरफ चलेंगे, हमारे दाहिने तरफ बहुत दूर बहुवन मधुवन महावर बने बन नजर आ रहे हैं, बहुत दूर तक नजर आ रहे हैं। और जब इधर बाएं तरफ देखते हैं, इधर अभी जाकर फिर है कि अक्षरधाम बहुत दूर नजर आ रहा है, नवम 10वीं आकाश में जगमगाता हुआ। इतना सुंदर शोभा। उखराई रोस आ गया, जिस वृक्षों की 2 हारें आ रही, जिसकी 2 भौम, तीसरी चांदनी आई है। ऐसे उखराई रोस को पार करके, बन के रोस को पार करके और आकर के बन के रोस 3 सीढ़ी चढ़ करके पाल पर पहुंची। पाल के ऊपर देखिए 7 घाटों के वन आए हुए हैं। अब पाल को पार कर करके 3 सीढ़ी नीचे उतर करके जल रोस को पार किया, आगे केल का फूल आ गया। एक हीरे के अंदर, एक डायमंड के अंदर देखिए 5 भूम का फूल, 5 भूम में झूले लटक रहे हैं। ये फूल जितनी जमुना जी की चौड़ाई है, चौड़ाई के बराबर लंबाई भी आया हुआ है। ऐसी जमुना की चौड़ाई लंबाई में जो है कि केल का फूल आया हुआ है। अब केल के घाट के सामने आने से केल का फूल खड़ा है तो फूल हीरे का है। ऐसे केल के फूल के पहली भूम से है कि बस चलते चले जा रहे हैं। बहुत दूर नजर हमारी जाकर उत्तर में जा रही है। उत्तर में जाकर जहां जमुना जी मरोड़ खाई है, मरोड़ से ईशान मरोड़ से लेकर केल के पुल तक 5 महल 4 चलते पार पर आए, और मोहलों के चारों मेरा में जल जमुना जी ऊपर 4 अनुरूप ताली पड़ रही दिखा रहे। क्या सुंदर नजारा। उनके ऊपर से जो है कि जो बड़वन के पेड़ पुराई रस्ता है, उनकी डालियां लंबी डालियां जल जबतरा तक छाया की। नजारा मानो तोरण सजाया। जब इधर उत्तर में जब दक्षिण नजर पड़ती है, तो दक्षिण नजर पड़ते क्या देखते हैं, बस बट के पुल तक जो है कि 7 घाटों के जो है 5 भूम की फल पुल से 5 डालियां जो है कि जल चबूतरा पर छाए जो रही। बस देखते ही जाए, ऐसे देखते ही रहे, ऐसे जलरोज के ऊपर 6 श्रृंगार बहुत दिखाई दे रहे हैं। एक ही हीरे के अंदर सारा ठाट दिखाई दे रहा है। हमने जमुना जी को पार किया, जलरोज को पार करके जलरोज से 3 सीढ़ी के पाल पर पहुंची। पाल पर पहुंच के अपने बाएं तरफ मुड़ जाते सुंदर सा जब बाएं तरफ लेकर चलते हैं। आगे केल का घाटा, केले की कतरे पीले, कहीं जो है कि हरे हैं, कहीं लाल है। लंबे लंबे केलों कितने मानो की लाइटें जल रही हो रंग बिरंगी। इतने लंबे केले कहते सुंदरी आ रही केलों की पके। आगे केल का घाट आ गया, लीबू के घाट आ गया, केल के घाट को पार किया, लीबू के घाट को पार किया। आगे अनार के घाट आ गया, अनार दाड़म के घाट आ गया। दाड़म क्या लाल लाल पीले पीले हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। आगे अमृतवन के बीच में पहुंचे, सुंदर सा अमृतवन के बीच में पहुंचते ही अपना मुख्य जो है कि अब जो है कि दक्षिण से पूरब कर लेंगे। फिर अब पूरब कर करके पार से 3 सीढ़ी जलरोज को पार करेंगे, सीधे पाट घाट में पहुंच जाएंगे। आज जब पार में पहुंचते हैं, यहाँ धनी आदेश देते हैं जमुना जी छिलना करने के लिए, छिलना करके ही हमें धनी के पास। पाट घाट की शोभा कितनी सुंदर, कितनी निराली दिखाई दे रही। हमारे सामने पाट घाट के पश्चिम 2 थम 5 की आई हुई, इधर उत्तर 2 थम पुखराज की फिल्म के आया हुआ है, तो पूर्व 2 थम माड़ी के लाल रंग के आए हुए, तो दक्षिण 2 थम हीरे के आए हुए, और चारों खूंटों पर 4 थम नीली के आए हुए। 12 थम 12 मेहराबे। इतना सुंदर। ऊपर छत आ गई है, ऊपर ढेरी आ गई है, आगे कलश है। इस पाट घाट से अब जो 3 तरफ जो है कि पाट घाट में जो है कि पूरब में वो उत्तर में दक्षिण में कठेड़ा आया था, रेलिंग आया था, वो कठेड़ा खुल जाता है फिर
खुल जाता है और हम सीधे जमुना में छलांग मारा, तीर छलांग मारा, जमुना में जैसे छलांग मारा पहुंचा जमुना में, मानो इश्क के सागर के अंदर ही डूब गए। शुद्ध बुद्ध ही नहीं है, क्योंकि जमुना जी का जल तो हो रहा है, जिसका इश्क है, इश्क ही जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। इश्क में जमुना जी के अंदर जानकर पहुंचते बस में खो जलना का आनंद लेते हैं। जलना करते करते जो है, जब हमारी जमुना जी के पूर्व पश्चिम नजर पड़ती है तो केल और बट के फूल के बीच में जमुना जी के पश्चिम पूर्व किनार पर पाल के पर जाएगी, सातों घाटों के साथ वन आए, 7 वनों के 7 प्रकार के वनों की जो 5 भौम की फल फूल स्थित 5 डालियां जो है कि लटक रही हैं जमुना जी के जल से। मानो तोरण सजाया, कितना सुंदर लग रहा है। जमुना जी के जो कि पूरा पश्चिम पाल के ऊपर वन के 5 खंड के महल खड़े हैं। जमुना जी के जो कि ऊपर जो है कि दोनों घाटों के जो उत्तर दक्षिण में जो कि एक हीरे के 5 खंड का महल खड़ा हुआ है, और जो है कि ये जो दोनों पुल और 7 घाटों के 5 आपस में मिले हुए हैं। दोनों पुलों में 7 घाटों के वनों में 5 भौम में झूले लटक रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। और जल रोज के ऊपर जो कि 7 घाटों संधि के सामने 6 देवियां ही हैं, श्रृंगार मोहर आया हुआ। अब सब शोभा देखने के बाद जाने की चतनी करती है, लगता बस इसी जमुना जी के अंदर बस, क्योंकि आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, प्रेम से भरा हुआ है। कहाँ जाए, बस यही लगता है बस यही रह जाए। नहीं, धनी से मिलन तो करना जरूर है, मिलना तो जरूर धनी से। अब ना कर करके जैसे जल जब तक 6 सीढ़ी चढ़ करके श्रृंगार मोलों के अंदर प्रवेश करते हैं तो 6 देवियां श्रृंगार मोल आई हुई 7 घाट के सामने प्रवेश किया। अंदर जाते ही रहे कि मध्य चौथा आया हुआ है, चौतरे के ऊपर 4 थम आए हुए हैं, और चौतरे के आगे थमुखा नीचे आ गई है, और आगे देख के आ गए। मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिरों के अंदर से बस्तर अपने आप अलमारियों से अटैचियों से निकल करके हमारा श्रृंगार करते हैं। वस्त्रों श्रृंगार होने पर आभूषण निकल करके आभूषण श्रृंगार करते हैं, यथा स्थान पर श्रृंगार करते हैं। जब श्रृंगार सज गए, श्रृंगार अपने आप को जब देखते हैं तो प्रीतम से अब कब मिलन होगा, धनी से कब मिलन होगा। फिर ऐसी इतनी उत्कंठा उत्पन्न होती मिलने की, बस अब पाट घाट को पीट कर करके पाल पर से ही देखिए आगे बढ़ते हैं। 3 सीढ़ी बनरोस को पार किया, रस को पार किया, और अमृत वन के बीचों बीच से जो है कि चलते चले जा रहे हैं। मोतियों की रेती जमीन पर इतनी कोमल, इतनी साफ, पता ही नहीं चल रहा हमारा पग जमीन पर पड़ रहा है, इतना कोमल, क्योंकि सब इसका है, पूरा ब्रह्मांड इसका है। अब दाएं बाएं जहां तक नजर जा रही है, बहुत दूर तक मानो जो कि बस मंडप ही तना हो, रंग बिरंग का मंडप तना हो, फिर और जो पेड़ों के थड़ हैं वो थम भी पेड़ों थुनी दिखाई दे, मंडप थुनी दिखाई दे रहे हैं। क्या पत्ते से पत्ते मिलकर के टहनिया से टहन मिलकर एक छत हो गया है। कहीं सुई की नोकरों के छे दिखाई दे रहा, और उसमें मंडप अनेकों रंग बिरंगे मंडप के अंदर जो फल हैं, फल तोरण के रूप में मानो मोतियों के फल लटक रहे हो, अनेकों रंगों के नंगों के फल लटक रहे हो, झालर दिखाई दे, इतना सुंदर नजारा। और जगह जगह जो है फव्वारे छूट रहे हैं, और नहरें में पानी भाग रही है, फिर और बाहर दौड़ा दौड़ जानवर कर रहे हैं। फिर बस आगे चाय चौक पहुंच जाते, सुंदर सा ये चाय चौक में पहुंचते ही जब क्या चाय चौक का सम चौरस वर्गाकार आया हुआ 166 मीटर लंबा चौड़ा, जिसमें मोतियों की 2 खूनी तिखूनी चौकनी मानो यह कि कई प्रकार टाइल्स जड़े हों, जिनकी नूर में सफेद किरणें थम के रूप में आकाश से टकरा रही। ऐसे जो है कि सफेद थम के बीच में इधर हमारे दाहिने तरफ लाल की भी छाया हो, लाल किरणें जा रही हैं, आकाश टकरा रही हैं। इधर हमारे बाईं तरफ जो कि हरी रंग का भी छाया हुआ, उसे हरी किरणें आकाश टकरा रही। कितना सुंदर नजारा। चाय चौक के उत्तर में, पूरब में और दक्षिण तीनों तरफ जो कि अमृत बन के जो कि 2 भौम की डालियां पास, कितना सुंदर सजाई, डालियों का रेलिंग कठेड़ा बन गया है। चाय चौक तीनों दिशाओं में, उत्तर में, पूरब में और दक्षिण में रेलिंग बन कठेड़ा बन गया है। इतना सुंदर नजारा दिखाई।
सामने हमारे रंग महल की ओम भर चबूतरे के ऊपर है कि 201 हांस ने अनेकों रंगों के नंगों की नक्काशी से जगमगाता हुआ, कहीं पहले तो दिखाई देता ही नहीं, रंग रंग के फल फूल बेल बूटों के पुष्पों की चित्रकारी से ये रंग महल का जगमगाता दिखाई दे रहा है। बाहर नूर नूर ही नूर, रंग किरणें किरणें नजर आ रही हैं, कहाँ दीवार है कहाँ नहीं चलता है। ऐसा रंग महल नवोम दसवीं आकाशी है। मुख्य दरवाजा चूंकि पूर्व में आया हुआ चाय चौक में आया, इस जगह की सीढ़ियां यहाँ। अब सीढ़ियां कैसे, 4 छोटी सीढ़ियां, 5 बड़ी, 4 छोटी 5 बड़ी आई है, और हर सीढ़ियों पर अलग का गिलम बिछा हुआ है। सीढ़ियों के दोनों साइड उत्तर और दक्षिण साइड में रेलिंग लगा हुआ, कमर की दीवार दीवार पर अंगूरी आए हुए, इतना सुंदर सौभाग्य। सीढ़ियों चढ़ते हुए रंग महल के मुख्य दरवाजे सामने चौक में पहुंच गए। चौक 2 मंजिल का लंबा चौड़ा सम चौरस आया हुआ, चौक के दोनों तरफ जो है कि उत्तर पश्चिम 2 चबूतरे आए। दोनों चबूतरे के ऊपर जो है कि ऐसे चौक के चारों तरफ 4 तम्बेरे के जो सीधे 2 होम चले जा रहे हैं, सीधे 4 तम्बेरों के दाएं बाएं 4 माणिक के आ गए, माणिक के दाएं बाएं 4 राज के थे, 5 के थे, नीली के आ गए हैं। सुबह चौबूतरे गिलम चाव पर चंद्रमा तना हुआ है। दरवाजा तो 2 मंजिल का चौड़ा, 2 कुंभ विशाल दरवाजा, विशाल दरवाजा। दरवाजे के दाएं बाएं देखिए दीवार में चित्रकारी, फूल बेल बूटी पक्षी चित्रकारी आई, और दरवाजे की जो चौखट लाल मानिक की चौखट आई है। दर्पण का पल्ला है, पल्ले का किनारा रंग आया हुआ है, तो पल्ले के अंदर और पल्ले की बेनी के अंदर चौखट न जाने कितने रंगों के नंगों के नक्काशी, पूरे दरवाजा चौक नक्काशी से जरा मत प्लेन दिखाई देता ही नहीं है। ऐसे दरवाजे के ऊपर ही चौखट के ऊपर एक छोटी सी मेहराब नजर आ रही है, अक्षी मेहराब है नजर आ रही है। उस अक्षी मेहराब के ऊपर जो है कि 9 मेहराबें दिखाई दे रही, छोटी सी दिखाई दे रही है। मध्य के मेरा सेंट्रल मेहराब के अंदर झरोखा 22 झरोखा निकला हुआ है, क्या है दाएं बाएं तो जालीदार है। फिर दरवाजा आ गया, फिर जालीदार मेहराबें आ जाते हैं। ऐसे 9 6 में जाली है, 2 में दरवाजा है, और एक सेंटर में झरोखा आ गया। इन 9 मेहराबों को अंदर लेकर एक बड़ी मेहराब आई है, इतना सुंदर नजारा। इसी चौक खड़े होकर के जब देखते हैं तो हमारा जो छत है, चौक के ऊपर छत आई है, 2 ऊपर दिखाई दे रही है। दोनों चबूतरों की एक भूमि है, ये दूसरी भूमि आकर के झरोखा बन जाता है। चबूतरा पहली भूमि चबूतरा, दूसरी झरोखा बन जाता है। दोनों झरोखों की छत मिलती है, तीसरी भूमि पड़साल हो जाता है। अब अंदर प्रवेश करते सुंदर सा अंदर प्रवेश किया, भीतरी दरवाजे से निकल कर गए तो एक गली को पार किया, गली को पार कर 28वें चौक पहुंचे। 28वें चौक पहुंच करके जब दाएं बाएं नजर करते हैं तो 2 हार मंदिरों के बीच में थम्बों के द्वार 3 गलियां फिरती नजर आ रही। मणि में दीवार, मणि में थम जगमगाते हुए साक्षात चैतन्य दिव्य जो है कि इश्क के ही वो दीवार हो, इश्क के ही थम पैर भी होते, इश्क के ही है चैतन्य दिव्य। अब जो है कितनी सुंदर शोभा, जगह है जगह, हर जगह है किलम, हर जगह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। 28 चौक के अंदर किलम बिछा हुआ है, ऊपर चंद्रमा तना हुआ है, सोफा सिंहासन कुर्सियां रखी गई हैं। इतना सुंदर सोफा। 28वें चौक को पार किया, आगे एक गली को पार किया, आगे पहली चौरस रसोई की हवेली आ गई है। रसोई की हवेली होने से कारण जो है पूर्व में दलान आ गया है। 28 चौक के ठीक सामने दलान आ गया है। दलान होने से दरवाजा नहीं आया हुआ। अब दलान से मैं अंदर गई तो अंदर जाकर थम्बों की एक हार 2 गली को पार, क्योंकि थम्बों जो एक हार है वो मंदिर चारों तरफ घेर के आई है। इस थम्बों की एक हार 2 गली हो जाती है, और आगे चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 चबूतरे पर चौथे किनारे पर चारों तरफ थम्बों की हार आ गई है। इस तरह से कि इतना सुंदर रसोई, इस रसोई की हवेली के दक्षिण और उत्तर के बड़े दरवाजे की जो है जो पश्चिम साइड में 10 मंदिर दलान आ गई है, और पूर्व में जो है कि 10 मंदिर आ गए हैं। इधर ईशान कोने के मंदिर छोड़ के पश्चिम में पहला मंदिर श्याम रंग का किचन रसोई घर हमारा है, दूसरी में सीढ़ियां आई हैं, और तीसरा श्वेत रंग का मंदिर आया हुआ है। इस तरह से जो कि रसोई की हवेली याद आती है। हम यहीं पर भोजन करते थे पिता के साथ में, कि वही रसोई की हवेली है। कितना सुंदर, कितना आनंद से भरा। आगे बढ़ते हैं, चबूतरे को पार किया, चबूतरा के पश्चिम 3 चित्र करके थम्बों के एक हार 2
पहली चौरस से लेके पश्चिम दरवाजे में बाहर निकली, आगे थमू के 2 हारे 3 गलियां फिरती आई है, थमू के 2 हार 3 गलियों को पार किया। फिर दूसरी चौरस से लेके पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, थमू के 1 हार 2 गली को पार किया। चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां कर चबूतरे को पार कर दिया। पश्चिम से 3 सीढ़ी नीचे उतर गई, थमू के 1 हार 2 गली को पार किया। दूसरी चौरस से लेके पश्चिम से दरवाजे में बाहर निकली, थमू के 2 हारे 3 गलियां दिखाई दे रही हैं, 3 गलियों को पार किया। तीसरी चौरस से लेके पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, थमू के 1 हार 2 गली को पार। चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां कर चबूतरे को पार। चबूतरा के पश्चिम 3 सीढ़ियां नीचे उतर 1 हार 2 गली को पार किया। आगे तीसरी चौरस से लेके पश्चिम से में बाहर निकली, 2 हार 3 गलियों को पार किया। आगे चौथी चौरस से लेके पूर्व में अंदर गई, अंदर जाकर थमू के 1 हार 2 गली को पार किया। चौरस चबूतरा के पूर्व 3 सीढ़ियां चढ़ चबूतरे पर पहुंची, चबूतरे को पार करके पश्चिम 3 सीढ़ियां चढ़ गई, थमू के 1 हार 2 गली को पार किया। अब चौथी चौरस से लेके पश्चिम दरवाजे में बाहर निकली, क्या देखिए 5 गोल हवेली आई, गोल हवेली आई से 5 गोल हवेली से जो पहले हर थमू की सीधी लाइन में चली गई है और दूसरी गोलाई हो गई, क्योंकि 5वीं गोल हवेली आ गई। लेकिन यहाँ पर भी थमू की 2 हारी 3 गलियां आई हैं, थमू की 3 गलियों को पार किया। अब आगे 5 गोल हवेली के पूर्व से दरवाजे से अंदर गई, पूर्व के दरवाजे के सामने जो थम आए हुए चूंकि 5 रंग के हरे रंग के हैं, तो दरवाजा हरे रंग का आया हुआ है, हरी मेहराब आई हुई है। अब अंदर जाकर के बाहर का दरवाजा भीतर दरवाजा हमने पार किया। आगे थमू के 1 हार 2 गलियां गोलाई में आई हैं, 2 गलियों को पार किया। गोल चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे के ऊपर लाल रंग का पश्चिमी गिरम, इतना मुलायम, और वो गिरम चेतन ने मेरे पैरों को पकड़ रहे हैं, चूम रहे हैं, ऐसा इतना प्यार करते हैं। ऊपर छत में चंद्रमा तना हुआ है, चंद्रमा का मोती के झालर जगमग जैसी कुछ बादशाही की महल की शोभा होनी चाहिए, वैसे राज्य की शोभा की अनुरूप ही देखिए ये मूल व्यवस्था शोभा है, क्योंकि राज्य महाराज जी पूरे परमधाम के मौर मंदिर के रूप में आप ही शोभायमान, तो जैसी आपकी शोभा है वैसे आपके दरबार की शोभा है, आप ही दरबार के मूल शोभायमान। अब हकीम चबूतरे के गिलम बिछा, गिलम के किनारे पर काला है, सफेद है और पीला, हरे रंग का पीले रंग का 2 पट्टी आई है, श्याम श्वेत हरी जर्द चारों की पट्टी आई है, और पट्टी के बीच में 1000 पांगड़ का फूल का आकृति आया हुआ है, कितना सुंदर। चबूतरे पर चारों तरफ फिरते हैं 12 रंग 4 धातु 64 थम्ब आए, थम्बों की बनावट कितनी गजब की है थी। अब आगे हमारा कदम बढ़ रहा है, चबूतरे के पश्चिम जो 3 सीढ़ियां आई हैं, पश्चिम की सीढ़ी के उत्तर साइड में जो है कि नील और 5 स्तंभ के बीच में जो है कि कठे से रख करके कंचन सिंहासन युगल स्वरूप प्राण बल्लभ प्राण पितम विराजमान, सिंहासन में हमारे दाहिने तरफ श्यामा जी विराजमान, हमारे बाएं तरफ हमारे प्राण बल्लभ राज्य विराजमान, और दोनों स्वरूपों की चौकी रखी गई है। तो राज्य श्यामा ने अपना दोनों चरण पर चौकी पर रखी है, श्री राज्य महाराज अपना बाएं चरण पर चौकी पर रखे और दाहिना चरण पर बाएं चरण जंगे पर मुंह कर। अब हम राज्य के पास श्री राज्य महाराज के जो बाएं चरण चौकी पर, बाएं चरण कमल को अपने दाहिने हाथ में जैसे लिया और पहले से हमने बाएं हाथ अपनी चौकी पर देते, तो राज्य मुस्कुराते हुए देखते हुए कि अपना दाहिना चरण हमारे बाएं हाथ में रख दिया। दोनों चरण आए, बस दोनों चरण हाथ में आए, मानो हमने प्राण ही पा दिया हो। कब ऐसे चरणों से बिछड़े हुए कितना युग निकल गया, प्राण जान में जान आ गया, प्राण आ गया, आनंद आता है। दोनों चरणों को दोनों हाथ में करके बार बार ललाट से नेत्रों से लगाते हैं, चुम लेते हैं, सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। हे मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्राण, इस चरणों से कैसे आपने दूर कर दिया, कैसे दूर, अब नहीं रहा जाता है। कितनी सुंदर सभी चरणों की आई है, सुंदर मस्ती से भरा हुआ किशोर अवस्था के रूप चरण,
गौर वर्ण है, लालिमा शुद्ध है, मानो लाल का रस ही बह पड़े बह जाए। सूक्ष्म चरण कमल, अवस्था के रूप ही चरण कमल हुए हैं। इतना सुंदर चेतन, बस चरणों बार बार चरण मेरे जीव के जीवन, इस चरण दिल का जीव है, तीन बिन जीव के जीवत है। तो हक्के कायदे की निस्बत असल रस हमारा परम असल संबंध है कि राजी चरण हमारा प्राण बार बार चरणों को रसीला चरण, धनी धनी का चरण कमल नहीं, धनी ही चरण कमलों की सर्वांग धनी का स्वरूप है, अंग रंग 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 धनी का स्वरूप है। जैसे धनी की शोभा है, धनी की साहिबी की छटा है, वैसे धनी के साहिबी के अनुरूप जो है कि बस चरण कमल शोभा ले अपरंपार अपार शुद्धि पार 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 शोभा आई है। बस अभ्यास नजर हटती ही नहीं है, बस चरणों में बस नजर प्रथम लागू दो चरण को धनी ने चढ़ाई, लाख तड़ी लाय इन पांव तले पड़ी रहूं धनी जन पल न वालू निपुण मिले आशिक इंजन आशिक की चरण तो जागी वस्तु बिना इतना चरण हमारे ये चरणों हमारी जिंदगी है। ऐसे धनी किस तरह की सुंदर, इतना सुंदर किस तरह के अंदर पजामा और सोने के तार के अंदर कई रंगों के नंगों की जगह पहने का सफेद रंग का जामा घुटने के नीचे तक आया हुआ है, नाना प्रकार के बेल बूटे नकाशी भरा हुआ कुर्ते के अंदर, इजहार के अंदर और कमर के अंदर नीला पीला सतोता कलर का पटका, सुंदर पटका लग रहा है, बड़ा मनमोहक है। कंधे पर आसमान की पेड़ सुलग रही है, हमारे आसमान की पेड़ भी इतनी सुंदर सुलग रही है, पिछोड़ी के अंदर से जो जामा का रंग दिखाई दे रहा है, जामा ही दिखाई दे रहा है। तो शीश कमल पर लाल का बाग इतना सुंदर है, यहाँ बाग सारंगी बाग माती मोटा होकर फसला जा है, और बाग के सामने जो है कि कलंगी शोभा ले रहा है, और कलंगी के दाएं बाएं तो रंग शोभा ले रहा है। क्या छवि है ऐसे राज्य के नाश आधे नाशा से करके हुए और नाश का चंदन लगा, कंचन का नाश का चंदन है, आगे नेत्र इतने मत वाले, इतने नोकीले, इतने मत वाले हैं, यही तो इज्जत है। ये नेत्र बाढ़ चला कर हमको हाल गया, अब चल रहा है ना प्यार करना रसमरा। नासिका में बेसर आया, कानों में कंचन का बाल आया, लाल मोती, दो मान मोती के दो मानी के दाएं लग रहे हैं बाले के अंदर, गले में 5 हार आया हुआ, मोती हीरा माणी, 5 हारों में 5 लॉकेट है, इतना सुंदर स्वभाव। बाहों में बाजू बंद है, पहुंची है, कलाई में बाजू बंद है, पहुंच कड़ा है, 8 में 8 बेटी आई है, दोनों हाथ में राजिक चरणों में नजर पड़ते, राजिक चरणों के अंदर झांझरी घुंगरी काबी कल्ला 4 आभूषण, झांझरी बारीक बारीक चैने आई है, जैसे मछलियों की तलियां बनी है, जड़ तलियां बनी, जड़ मछली मुख बने हुए हैं, चिड़ियों का मुख बने, और जो
जो जिस चिड़िया का मुख वही किसी की आवाज आ रही है, मछली की आवाज आ रही है, झांझरी है, कावी है, कड़वा है, चारा वर्ष। देखते बनते राज्य शुरू। अब देखा राज्य महाराज की जगह बाई तरफ हमारे दाहिनी तरफ लेकिन श्री श्याम ने दोनों चरणों को दोनों हाथों में जैसे ही लिया बस आनंद में डूब जाते। श्री श्यामा वाली राज्य के आनंद के सागर है, सुख के सागर। बार बार चरणों को प्रणाम। श्री श्यामा चरणों में सुंदर छबीली इस अवस्था के अंदर चरण कमल सभी अंगाए लाल गौर वर्ण में लालिमा लाल के रस मानो तक बह जाएंगे। इतना सूक्ष्म चरण कमल 16 साल की अवस्था के अनुसार चरण कमल सूक्ष्म आए, न पतले हैं न ज्यादा मोटे हैं, जैसा होना चाहिए 16 साल वैसे भी ऐसे श्यामा जी के चरण कमल अंगूठे अनुमत आया हुआ, अगले विश्व आया हुआ है, घुंघरदार विश्व आए हुए और चादरी है, घुंघरी है, कावे है, कलर छाछ है। इतना सुंदर है क्या राजे श्यामा चरणों में नीलाए कोश चरणिया बेटी को इतना मगधी कढ़ाई आया हुआ है, नीचे कांगरी आई, श्याम रंग में कंच की चोली काले ब्लाउज इतनी सुंदर लग रही है पूरे बदन के अंदर, और लाल सुंदर की साड़ी बेमिसाल शोभा हो रही, आधे घूंघट के अंदर राज्य को निहार रही है, कमर में कमर बंद, कमर बेटी आई है, दोनों हाथ दोनों कर कमलों की 8 बेटी आई है, 8 बेटी आई है, और दोनों मुठे मानिक अच्छा, दाहिने में आशी है और बाएं में मानिक अच्छा आया है, ये पहुंची है, नवघरी है, नौ चुड़ियां है, नौ कंकनी है और बाजू बनाया, दोनों बाजू भरे श्याम। आगे गले के अंदर श्याम के में 7 हार आए हुए हैं, कंसरी का 5 कंसरी का हार हो गया है, रानी का हार हो गया है, मोती है, नीला है, माड़ी है, 5 हार, गला भरा, 25 भरा, नाक में बेसर आया हुआ, नस बेसर है, कान में झाली आया हुआ है, माथे पे टीका है, पायड़ी है, राखड़ी है, पट्टी है, केसकस है, चांदना आया, तो साड़ी को रोक रखा हुआ है। इस तरह से इतनी सुंदर छवि श्यामा की, इतनी सुंदर छवि, और छवि तो क्या है, छवि तो बदलती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है, रुकती है नहीं, ध्यान कैसे किया, इतनी सुंदर छवि है। कहती बस जैसे बल्ब जलते बुझते रहते हैं, वैसे है कि यहाँ पर नूर ही नूर बढ़ता है, बुझते तो नहीं है पर बढ़ता ही जा रहा है, नूर बढ़ता ही जा रहा है। सिंहासन के 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं, एक ही डांड में 10 सरों की जरूरत है, जंग प्रकार कर रहे हैं, 6 डांडों पर 6 कलश है, 2 कलश पर 6 बनाए, और सिंहासन में एक गाड़ी है, 2 चाकले हैं, 5 तक दोनों सुरखों के ऊपर 2 कमल के फूल, छत मानो कमल के फूल ही खिले लग रहे हो, इतना सुंदर छवि। राज्य के वस्त्रों से, आभूषणों से किरणें निकल रही हैं, देश मार किरणें निकल रही है, और जो चबूतरी पर 64 थम आए हुए हैं, 64 थम से आ रही है, ऊपर चंद्रमा से चंद्रमा जो झाला रंग की किरणें नीचे आ रही है,
इलम की किरणें ऊपर जा रही है, सचों की बस किरणें अलग कर रही है, पूरा मोल मिलावा रंग किरणों से भरा हुआ है, कहीं खाली जगह दिखता ही नहीं है। थम्बों के बीच में दोनों थम्बों की किरणों से दीवार बन गया, मानो खड़ा हो गया। इस तरह चबूतरे के ऊपर 64 थम्ब, चबूतरे के नीचे 64 थम्ब, 64 थम्बों के आगे 64 मंदिर, जैसे 4 दरवाजा बन गया। और मंदिरों के बाहर 64 थम्ब बाहर आए हुए, 64 थम्बों की 3 हारे आ गई हैं और 64 मंदिरों की 1 हार है। हर मंदिर पूर्व चालसा की जो मंदिर है, दरवाजे मंदिर, पूर्व में दक्षिण दरवाजा हरे रंग का आया हुआ, दक्षिण का दरवाजा लाल रंग का आया हुआ, पश्चिम का दरवाजा नीले रंग का आया हुआ, उत्तर का किरण, चारों रंग के दरवाजे, 4 दरवाजे, 4 रंग की किरणें सिंहासन पर। क्या सुंदर नजारा। ऐसे जो है कि जो है बाकी जो है कि थम्बों के बीच में मेहराब आई, हर मेहराब 2 रंग के, 4 दरवाजे मेहराब एक सिंगल रंग की, एक ही रंग का आई है, लेकिन बाकी जो थम्बों के मेहराब 2 रंग के, इस और मंदिर भी 2 रंग के आए हुए हैं। आधे मंदिर 1 रंग की, आधे मंदिर, तो आधे मंदिर से लेकर दूसरे आधे मंदिर 1 रंग का शोभा ले रहा है। इस तरह से अंदर बाहर मंदिर 2 रंग दिखाई दे रहे हैं। हर मंदिरों के अंदर हर प्रकार की सामग्री है, सोफा है, कुर्सियां हैं और टेबल है, तो खाने पीने की सामग्री भरा हुआ है। इतनी सुंदर क्या शाह बादशाह राज्य महाराज अपनी शायरी का पहचान कराने के वास्ते, अपना इश्क दिखाने के वास्ते, एक खेल दिखाने के बहाना बना कर करके सब कुछ पहचान कर, ये मेरे प्राण बस, ये मेरे प्राण, बस बस अब खेल खत्म, अपने चरण उठा लीजिए, अब नहीं रहा जाता है। नहीं तुम्हारी अपनी शायरी, अपनी राखो आप, इश्क में अपने मेहताज से करो, ना चाह में बुजुर्गी, ना साहब किताब खुदाए, इश्क में अपने मेरा या सिर्फ बनी आपका प्यार चाहिए। अब पता चल गया नहीं, लाड़ आप करते हो, आशिक आप हो, माशिक आप हो, सब कुछ आप ही आप हो। इलम से अब पता चला है कि ब्रह्म में आपकी सिवा दूसरा कोई है ही, से आप ही आप ही हो। जब आप ही हो इसका आपका बड़ा होगा फिर, जब दूसरा कोई है ही नहीं है, इससे आप पता चलेगा। इसलिए कि अब ज्यादा देरी मत करें, अपना इश्क दे कर करके बस परातम में उठा लो, उठा लो, उठा लो मेरे किया, मेरे प्राण बल्लभ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज, सर्व सुंदर साथ प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।